और परमात्मा स्वयं आए कबीर साहब, ये स्वयं थर्मल प्लांट होते हुए भी पावर हाउस का रोल किया और एक गुरु परंपरा बना के उन्होंने आगे चले, ताकि आने वाले समय में ये काल के दूत ये भ्रमित ना कर दें कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, क्योंकि कबीर साहब को हम भगवान नहीं मान पाए थे। अब भगवान तो है ही हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये सबसे श्रेष्ठ भगवान है जो सबसे ज्यादा मर्यादा रखने वाले हैं, और मर्यादा से सब काम हो यहाँ पर होते हैं, कार्य होते हैं। तो कहने का भाव ये है दास का कि जिस समय आपको इस कबीर परमात्मा का ये कनेक्शन मिल जाएगा, आपको यहां से उपदेश दीक्षा मिल जाएगी, उसके बाद पुण्यात्माओं आप देखना, आप सोच भी नहीं सकोगे कि सचमुच हम सुना करते भगवान ऐसा करता है, ऐसा करता है। आप डेली देखा करोगे, अरे आप किसी को बताओगे, आपका यकीन नहीं होगा उसको, अगर झूठ बोला सारी, और आप सारी सच्ची कह भी नहीं पाओगे। बताने वाले को कहीं नो सोचा मूर्ख से, आपको इतना सुख देगा यो कबीर भगवान, ये सत्कर्म मान लो। अब आपको इस परमात्मा का लाभ शीघ्र से नहीं मिल पा रहा। कुछ एक तो ऐसे होते हैं, नाम लेकर जाते हैं, दूसरे या तीसरी बार आकर बताते हैं जी मुझे ऐसा लाभ हो गया, ऐसा सुख हो गया, और दूसरे भक्त अभी लग रहे हैं, वो उनको राहत नहीं मिल पा रही। उसके दो कारण होते हैं। एक तो कारण ये होता है, परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होवे। धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, और समय आने पर फल हो। जैसे पौधे लगाते थे बाग में, उसी से आपको समझाना चाहते हैं परमेश्वर कबीर जी कि हे मन, अब धीरे धीरे सारे काम होंगे। जैसे एक माली पौधा लगाता है, छोटा सा पौधा होता आम का, उसमें सैकड़ों घड़े पानी के डालता है, यानी 10 वर्ष 5 वर्ष, आजकल थोड़े जल्दी हो जाते हैं, 4-5 वर्ष लगा लो, तो पहले 10 वर्ष, लगभग 10-12 वर्ष के बाद आम का फल, पेड़ बड़ा होता था और फिर फल से लदपद हो जाता था, इतना फल लगता था, आप भी खा लेते थे, अचार भी डाल लेते थे, पड़ोसी भी, साथ वाले भी, मोहल्ले वाले भी तोड़ ले जाते थे, रिश्तेदारों को भी रखा करते गठड़ी बांध के, तो भी समाप्त नहीं होते। तो परमात्मा कहते हैं इस भक्ति रूपी आम के पौधे को अब बोया है आपने, बीज बोया है, नाम लिया, इसको समय दो थोड़ा सा, इसको होने दे प्रफुल्लित, बड़ा होने दो, और फिर देखना इतना सुख दे देगा ये भगवान का मार्ग कि आपको कहीं बिना मांगे देगा, आप सोच भी नहीं सकोगे, इतना सुख दे देगा। अब दूसरा कारण ये बताते हैं कि जैसे एक तो तुरंत आराम हो गया, और एक को महीना, 2 महीने, 6 महीने, वर्ष भी लग जाता है, लेकिन होगा गारंटीड है, ये सत्कर मान लेना। अब क्या बताते हैं, जैसे एक रोगी है, दोनों ही एक रोग से ग्रस्त हैं, दोनों के एक जैसी बीमारी है। अब डॉक्टर एक को कहता भी तेरी तो स्टार्ट है अभी, और वो मनमाने 2 खुराकों से आराम हो जाता है, और दूसरे कहता भी लेट बहुत हो गया, तेरी बीमारी पुरानी हो गई है, समय लगेगा। तो उसको महीने में, 2 महीने में ठीक हो जाएगा। जब कारगर दवाई मिल गई है तो वो महीने, 2 महीने में ठीक हो जाएंगे। तो दूसरा आपको उदाहरण दें कि जैसे एक तो कपड़ा थोड़ा मैला हो, कुर्ता पजामा, तो वो एक ही बार के साबुन लगाने से स्वच्छ हो जाता है। एक ज्यादा मैला हो गया हो तो उसको 2 बार भी, 3 बार भी लाना पड़ जा, और जब जाकर ड्राई क्लीन भी करनी पड़ जाती है, तब जाकर स्वच्छ होगा। तो हमने युगों युगों से अपने अंतःकरण को मैला मलिन कर रखा है, इसमें बहुत से संस्कार जमा हैं जो वहीं से अंकुरित होते, और फिर ही भगवान की भक्ति मिली है। आपको ये साबुन और तेल मिला है सत्साधना का, अब शुरुआत करे रहो। किसी का तो एक ही बार में ठीक हो जाएगा, किसी का फिर कुछ समय के उपरांत होगा अवश्य। और तीसरा कारण ये है कि क्या बताते हैं, सतगुरु के दरबार में
कमी कहे की ना, हंसा मौज नहीं पावता, तेरी चूक चाकरी माँ। इस कबीर परमेश्वर के दरबार में, परमात्मा की शरण में किसी भी चीज की कमी नहीं। इस कबीर परमात्मा के शब्दकोश में, डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ये वो समर्थ परमात्मा है। कहते मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे बेख। अब आपके जो भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में जो लिखा है उसको कोई नहीं समाप्त कर सकता, आपको भोगना ही पड़ेगा। कौन नहीं कर सकता? जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी और ये ब्रह्म जिसको सरपुरुष कहते हैं, और परब्रह्म अक्षर पुरुष, ये भी आपके प्रारब्ध के, आपके लिखी किस्मत को मिटा नहीं सकता, प्रारब्ध को समाप्त नहीं कर सकता। सुख है तो सुख मिलेगा, दुख है तो दुख मिलेगा। और जैसे आप पुण्य पाप कर रहे हैं वो अलग से संग्रहित होते चले जाएंगे आपके। जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। और परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर भगवान की शरण में जब आप आ जाओगे, आपके इस पाप कर्मों का नाश कर दिया जाएगा और शुभ शुभ शेष रह जाएंगे, आगे शुभ प्रारंभ हो जाएंगे। अब जैसे पहले किसान को ये औषधि प्राप्त नहीं थी, अब औषधि का एक खोज हो गई है, डिस्कवरी हो गई है कि ऐसी औषधि डाल दी जाती है फसल में जो घास को खत्म कर देती है, पौधा सुरक्षित रह जाता है। तो वो औषधि विद्यमान तो थी, वो गुण तो, वो मटेरियल तो सारे ही पदार्थ थे, लेकिन वो बनाने वाला नहीं था। अब वो बनाने वाला मिल गया, वो बना ली। तो इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने ये जड़ी बहुत पहले बनाकर रखी हुई थी और हमारे कबीरपंथी भी इसको नहीं समझ सके, जिस कारण से हम अभी तक वही कर्म फल ही भोगते रहे। तो अब दास को दे दी वह औषधि जो आपके पापों का नाश कर सकती है, क्योंकि कष्ट आते हैं वो पाप के कारण आते हैं, और पाप नाश ही हो गया इस भक्ति से, फिर कष्ट कहां से आएंगे? जब कांटे से दुख होता है, फसल में कांटेदार झाड़ियां उग जाती थी और वो दवाई ने वो पहले ही खत्म कर दी, बस स्टार्ट से ही बड़ी थी वो भी गला दी, जला दी, तो कांटे नहीं रहे, तो फसल नुकसान, हानि कहां से होगी? दर्द नहीं होगा। इसी प्रकार पुण्यात्माओं, इस समर्थ की शरण में आने से कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और हंसा मौज नहीं पावता, तेरी चूक चाकरी में। अब कहने का भाव यह है कि यदि आपको लाभ नहीं हो रहा तो आपकी कोई मर्यादा में भंग है, या आपकी श्रद्धा ठीक नहीं बनी, आपकी चाकरी में चूक है, आपकी श्रद्धा या सेवा भक्ति में कोई त्रुटि बनी है। विचार कीजिए, जैसे एक ही खंभे से, एक ही ट्रांसफार्मर से और 10, 20, 50 घरों को, परिवारों को कनेक्शन मिला हुआ है। अन्य के पंखे चल रहे हैं, मोटर चल रही है, कूलर चल रहे हैं, और एक का नहीं चल रहा है, तो उसका कोई कनेक्शन लूज हो लिया या कट चुका है किसी कारणों से, उसकी वेरीफाई करो, क्यों, किस कारण से कनेक्शन कटा, हमारे घर ये पावर क्यों नहीं आई। और पावर भी पहुंची हुई है तो आपके कोई पंखे या कूलर में डिफेक्ट है, आपकी फिटिंग में डिफेक्ट है, उसको ठीक कराइए। तो इसी प्रकार इस परमात्मा से उपदेश दीक्षा लेने के बाद आप जी मर्यादा जरूर अवश्य निभाएं। कबीर साहब कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा, पग पग पर यो तक तक मारे, काल अचानक बाना। अब क्या बताते हैं कि यो काल पग पग पर अचानक दुर्घटना कर देता है, कोई हानि कर देता है, जब इसका संस्कार हानि का होता है। और जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे और मर्यादा में रहेंगे, तो परमात्मा कहते हैं, जब लग हंस हमारी आना, ये पुण्यात्मा, ये हंस हमारा भक्त जब तक हमारी आन माने मर्यादा में, आन कान में, हमारी मर्यादा में रहेगा, और तब लगे न तेरा बाना। काल को कहते हैं कि हे काल, जब तक मेरा हंस मेरी मर्यादा में है, तू अटैक नहीं कर पाएगा।
तो हमने मर्यादा को बहुत महत्व देना पड़ेगा। परमात्मा क्या बताते हैं कि जैसे ये मर्यादा आपकी इतनी कंपलसरी है, जो दास आपको नियम बताता है, जैसे सीता जी के बारे में श्री रामायण के अंदर आपने बहुत बार सुना है कि रावण का मामा मारीची एक स्वर्ण मृग बनकर, सोने का हिरण बनकर, और जहां सीता ने कुछ बगीची लगा रखी थी वो फूल फालों को तोड़ने लगा, खराब करने लगा। और जो ही सीता की दृष्टि पड़ी वो सोने का मृग बहुत सुंदर लगा, उसने अपने पति से कहा कि इस मृग को मेरे लिए लाओ पकड़ के, जिंदा या मुर्दा, नहीं तो मैं अनशन कर दूंगी। अब राम विवश हुए और लक्ष्मण को कहकर चल पड़े कि ये मैं लाता हूं, इसको जहां तक मैं प्राप्त होगा तू मत आना, और यहाँ सीता की सुरक्षा रखना, जंगल का काम। श्री राम वाण लेकर चल पड़ा, मृग आगे चल के बहुत दूर ओझल हो गया, काफी दूर निकल कर वहां से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया, हाय भाई मर गया। लक्ष्मण और सीता ने दोनों ने सुनी आवाज, तो सीता ने कहा कि तेरे भाई आपत्ति में है, आप जाइए और उसको बचाइए। लक्ष्मण ने कहा कि ये कोई जाल है, मेरे भाई पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, आपको पता नहीं है उनके सामर्थ्य का। लेकिन वो नहीं मानी और उल्टी सुल्टी कुछ उठ पटांग बातें कह दी कि तेरे मन में दोष है, तू चाहता वो मर जाए, मुझे पत्नी बनाना चाहता है, तो इसलिए नहीं जाना चाहता। इससे दुखी होकर वो सूरवीर कहने लगा कि माता ठीक है, आज तक ये मन में दोष भी नहीं था, पर आपने गलत बात बोल दी, पर एक काम करना, हम ये एक मंत्र बोलकर रेखा खींच कर जाता हूं, इससे बाहर मत जाना, तुझे बाहर जाएगी तो हानि हो जाएगी। वो चला गया, पीछे से रावण आ गया। वो तो इंतजार थी कि ऐसे ऐसे बनेगी, उठा के लानी थी उसको, तो उसको पता नहीं था कि रखा ऐसी खींच रखी है। तो रावण आया साथ दो रूप बनाकर भिक्षा लेने के लिए। पहले उसने आवाज लगाई कि माई भिक्षा दो। सीता ने कहा जी यहाँ आकर ले जाओ झोंपड़ी के पास, कुटिया के पास। रावण आने लगा तो उसमें से एकदम ऐसी लपट निकली, कोई 10 कदम पीछे गया और फिर कहा कि आप यहाँ बाहर आकर के भिक्षा दो, आपने तो मुझे मरवा दिया था, ये पता नहीं कितनी भयंकर रेखा है, कैसी। तो सीता जी ने सोचा क्या फर्क पड़ा है, अभी भिक्षा डालकर अभी आ जाते हैं। अब वो जरा सी उससे बाहर निकली रेखा से, और उसने पकड़ दी बाजू, यहां से घेर ली कमर पे, लंका में पटकी जाके। अब वो मूर्ख थे जो यूं कह गए थे इससे बाहर मत निकलना, ना तो हानि हो जाएगी, वो पागल थे। आप बिरान मट्टी करवाई, 12 वर्ष तक वहां पड़ी रही उसके अंदर, उस 9 लाख बाग में कैद बन के, और करोड़ों आदमी मरवा दिए, जब जाकर पीछा छूटा। तो पुण्यात्माओं, ये मर्यादा जो परमात्मा की जो दास बताता है, इसको लक्ष्मण रेखा समझ लेना। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर ये नहीं आ सकेगा, इससे बाहर जाओगे तो मार तुम आप खाओगे। तो परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नी तेरा बाणा। मर्यादा भंग होकर के भी आप अपने हानि उठा सकते हो और आपको लाभ भी बंद हो जाएगा। उसके लिए तरीका है कि वापस आइए और अपना नाम खंडित है, उसको कनेक्शन को दोबारा सुचारू करवाइए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।